क्योंकि तू अछूत है मेरे देश में और मेरे देश का शूद्र समाज अंधविश्वास पाखंडवाद की में फंसा पड़ा है। मेरे देश का शूद्र समाज अभी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। मैं चाहता तो मैं विदेश जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं अपना गुजर बसर कर सकता था, लेकिन मेरे भारत को मेरे पढ़ने की जरूरत है। मेरे भारत के शूद्र समाज और महिलाओं को मेरी पढ़ाई की जरूरत है। मैं देखता हूं उन महिलाओं को कि दिन भर काम करती हैं, एक सेवादार की तरह पूरे घर का काम करती है। वो अपनी मर्जी से ना तो कहीं आ जा सकती है, ना ही उन्हें शिक्षा की कोई अधिकार है, ना स्वतंत्रता का अधिकार है। अरे मेरे देशवासी उसको बच्चे बनाने की मशीन समझते हैं। जोरदार क्लब कैसा कैसा कानून है मेरे देश का, नहीं अच्छा लगता। मैं जब देखता हूँ मेरे करोड़ों भाइयों को कि उन्हें काम के बदले पैसे नहीं मिलते। अरे सुबह से शाम काम करते हैं, कोई बाल बनाता है तो कोई झाड़ू लगाता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन उसे काम के बदले अरे रोटी भी फेंक के दी जाती है। ये कैसा कानून इस देश में? नहीं चाहिए मुझे ऐसा कानून। अरे सूट बूट में विदेश से डिग्री लेकर आया, मुझे लगा था जब मुझे अमेरिका से विदा किया था तो मेरी डिग्री को देखकर उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मेरे सर पर डिग्री का ताज रखा। तो मैंने सोचा था कि मैं जब अपने देश में जाऊंगा तो मेरे देश में भी मेरी विद्वान और मेरी डिग्री की, मेरी पढ़ाई की में इज्जत होगी। लेकिन यहाँ पढ़ाई के नहीं गुलामी की जरूरत है, गुलामी की जरूरत है। अरे मेरा तो पूरा का पूरा ही समाज अनपढ़ है। मेरे भारत की महिलाएं कितना अत्याचार सहती है। एक पुरुष न जाने कितनी महिलाओं के साथ शादी कर देता। कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको सिर मुड़ाकर मंदिर में छोड़ दिया जाता है। उसके साथ दर्द होता है, दर्द होता है मुझे, नहीं देखा जाता, नहीं नहीं देखा जाता। अरे मेरा तो पूरा का पूरा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़ा हुआ है। अब मैं सह नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं
प्रत्येक व्यक्ति को अपने भारत के, जब तक सभी को, स्त्री पुरुष बच्चे यहां तक कि जानवरों को भी बराबर के अधिकार नहीं मिलेंगे, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैं ताउम्र इस भारत की उन्नति के लिए काम करूंगा और दबे कुचले पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं यदि दबे कुचले महिलाओं और शूद्रों को बराबर के अधिकार